हर इंसान अच्छा कर सके। और दत्ता साहब के मुंह से हमेशा आपको ना कहीं किसी की तारीफ ही मिलनी है। तो इतने शानदार आपकी अगर अपलाइन है तो फिर क्या करना है हमारे। हम में से कितने साथी हैं जो पहली बार मेरे से मिल रहे हैं? अरे वाह, अरे वाह, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मेजॉरिटी तो पहली बार मिल रही है, तो जितने बैठ रहे क्या करेंगे? फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज मलिक, बाय प्रोफेशन इंजीनियर। ये बिजनेस करने से पहले मैंने नौकरी भी किया, मैंने अपना बिजनेस भी किया और आज 9 साल से मैं मोदी केयर को बिल्ड कर रहा हूँ। जब हम आगे बढ़ते हैं तो टाइटल्स बढ़ते हैं और टाइटल बढ़ते बढ़ते एक जो हाईएस्ट टाइटल होता है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। समीर मोदी आज़ादी काउंसिल 200 जीवीडीज हैं पूरे इंडिया में, उनमें से 20 लोगों को मौका मिला है इंडिया के टॉप 20 को कि वो समीर मोदी जी के साथ में टॉप मैनेजमेंट के साथ में बैठकर डिस्कशन करके नए प्रोडक्ट्स के बारे में या प्लानिंग के बारे में कि किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना है। स्मैक मेंबर बने हैं समीर मोदी। उनके अंदर हम भी पहुंचे और अच्छी बात यह है कि हमारे साथ साथ में अक्षी दत्ता, दिग्विजय सिंह और साथ में हमारी टीम के 2 और साथी जगत जी और वीरेंद्र परमार, मतलब 20 लोगों में 4 लोग हमारी टीम से। और अचीवमेंट की बात करूं तो पहला चेक आया था 4,875 रुपए। अच्छा होता है अगर मान लीजिए 5,000 का सामान लिया और 4,875 रुपए आ गया, सामान कितने का पड़ा? फ्री, ठीक है ना? तो सामान फ्री हो गया, वो भी अच्छी बात है। फिर बोल लिया था कि 1 साल में 1 लाख रुपए होगा। 1 साल में 1 लाख रुपए नहीं आया था क्योंकि 9 महीने में हो गया था। टारगेट लिया था 5 साल में 5 लाख रुपए। 5 साल में 5 लाख रुपए नहीं आया क्योंकि 5 साल में 6,87,000 रुपए। फिर टारगेट लिया था 10 साल के अंदर 25 लाख रुपए का चेक। 10 साल अभी हुए नहीं है, अभी 9 साल हुए हैं और 25 लाख रुपए नहीं आया, लेकिन हमारे घर में एवरेज जो इनकम आ रही है वो करीबन 20 लाख रुपए। तो फिर आपको बता दूं कि 20 लाख रुपए साल की इनकम नहीं है, ये महीने की इनकम है। सपना होता है विदेश जाने का। जब ये बिजनेस ज्वाइन किया तो मोदी केयर से पहले साल के अंदर मेरा फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन ये मालूम था कि फॉरेन ट्रिप जरूर क्वालिफाई होगा। तो कंपनी की तरफ से आज मैं और मेरी वाइफ बैंकॉक, पताया, मलेशिया, दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, मॉस्को, टर्की, लंदन 10 बजे फॉरेन घूमकर आ चुके हैं। होटल में रहना, खाना पीना, घूमना सब कंपनी की तरफ से होता है। आना जाना अपनी जेब से होता है। चलेगा ना? ये ऐसे करने का मतलब हाँ है या ना है? आप हाँ करो या ना करो, यहाँ से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक का हमारी जेब से खर्चा होना है। उसके बाद की टिकट कंपनी दे देगी। आप चलेगा? लास्ट हमारा ट्रिप था उसमें हम अकेले नहीं गए थे। मैं और मेरी वाइफ तो गए थे, साथ में मेरी बेटा और मेरी बिटिया, हम चारों फैमिली से गए थे। उसके बाद कोविड आ गया था, नहीं तो आज तक 14-15 बार होता। अब हमारा हर साल 2 या 3 बार फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हो जाता है, तो अगले साल से फिर मिलकर हम फॉरेन जाया करेंगे। और साथ साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारे को ना कंपनी की तरफ से एक गाड़ी मिलती है, ठीक है? तो मैंने पहला टारगेट लिया था कि 1 साल में गाड़ी अचीव करनी है। तो 1 साल में तो गाड़ी अचीव नहीं हुई थी। 11 महीने में पहली गाड़ी हमारे घर में टोयोटा ईटीओ 7,70,000 रुपए की आ गई। बोल लिया था कि हमारी टीम में 100 गाड़ियां आनी चाहिए। 4 अक्टूबर 2019 तक हमारी टीम में 100 गाड़ियां आ गई और 5 अक्टूबर को खुद समीर मोदी जी, जो 63,000 करोड़ के एम्पायर के मालिक हैं और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को रन करते हैं, वो खुद फरीदाबाद आए और पहली बार BMW शोरूम के अंदर 500-700 लोग आए थे
और उनके बीच में हमारे घर में एक छोटी सी प्यारी सी BMW 70 लाख रुपए। ये BMW नहीं है, उसकी चाबी है। तो आप में से कितने लोगों ने वो BMW मेरी नहीं देखी? हाथ खड़ा करो। तो इतने सारे लोगों ने नहीं देखी, तो 2 मिनट इसकी खासियत बता दूं। ये BMW ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर ये जो चाबी है, यहीं से ये पता चल जाता है कि ये गाड़ी सिक्योर्ड है। लिखा हुआ है सिक्योर्ड और लिखा हुआ है क्लोज, मतलब दरवाजे भी बंद है, खिड़कियां भी बंद है। इसको आगे करते हैं तो ये पता चल जाएगा ओके। ओके का मतलब है अभी सर्विस की जरूरत नहीं है, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल सब ओके है। और ऑफ का मतलब है लाइट सारी ऑफ है। फिर आगे करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 233 किलोमीटर। इसके अंदर इतना फ्यूल है कि 233 किलोमीटर तक दोबारा पेट्रोल पंप पर रुकने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ से पलवल जाना है, गुड़गांव जाना है, दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है, गाजियाबाद जाना है, तो 233 किलोमीटर है, हमारे को पेट्रोल पंप पे रुकने की जरूरत नहीं है। यहीं से पता चल जाता है। मेरे पास इससे पहले मारुति एस्टी हुआ करती थी जिसमें CNG लगी हुई थी। आप में से किसी ने 4, 5, 6 लाख रुपए की गाड़ी चलाई है या घर में रही है? तो दत्ता साहब आपने हाथ खड़ा किया है। मेरे गाड़ी में क्या होता था, जब जून और मई का महीना होता था, दोपहर को 12 बजे वो बाहर खड़ी होती थी, बड़ा मजा आता था उसमें बैठने में। गर्मी के अंदर बैठो ना, ठीक है ना, कितना मजा आता है। इस गाड़ी में क्या है कि गर्मी है तो यहीं से AC ऑन कर दो, जब तक जाएंगे तो पहले ठंडी हो जाएगी, और सर्दियाँ ज़्यादा हो जाए यहीं से टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब उसको हीटर को ऑन कर दो, जब जाएंगे तो गर्म मिलेगी। तो ऐसी गाड़ी अच्छी है या नहीं? ऑटो पार्किंग का मतलब है कि कई बार घर ऐसा होता है कि जब दरवाजा खोलते हैं तो दीवार आ जाती है, गाड़ी खड़ी करते हैं ना, तो उतरने के लिए बंदा क्या करता है, उस से दूसरी साइड में आता है, दूसरी साइड का दूसरा दरवाजा खोलता है, तब उतरता है। इस ऑटो पार्किंग से फायदा ये है, पहले ही उतर जाओ, इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दोगे गाड़ी अपने आप स्टार्ट होगी और अपने आप ही पार्क। आपने किसी प्रोडक्ट की डेमो देखी जब ज्वाइन किया था? ऐसे ही इसकी ना हम डेमो दिखा देते हैं अपने आप चला कर। जब अपने आप चलती है तो बंदा कहता है ये गाड़ी तो चाहिए। तो ऐसी गाड़ी घर में आ जाएगी। अच्छा है बुरा है? बहुत। ये गाड़ी भी आप ही की है, ये मोदी केयर से मिली है ना मेरे को। ये मेरी नहीं है, हमारी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि रात के 2 बजे नींद खुले ना तो आपके घर के आंगन में वो गाड़ी खड़ी हो तो मजा आएगा नहीं आएगा ना। और इस गाड़ी की 1-2 खासियत और बता देता हूँ। जब हम गाड़ी पीछे बैठकर, जैसे ड्राइवर भैया चला रहे हैं तो रिमोट होता है, गाने चेंज कर लेते हैं। गाना पसंद नहीं है, चेंज। खुद चला रहा हूँ तो 2 उंगली दिखानी है, गाना चेंज हो जाता है। फिर 2 उंगली दिखानी है, टच नहीं करना कहीं, सिर्फ 2 उंगली दिखानी है। वो कहते हैं कि भैया आप आराम से ड्राइव करो, बस 2 उंगली दिखा देना, ठीक है, गाना चेंज। और गाना पसंद आ गया तो आवाज तेज करने के लिए उंगली से ऐसे किया, आवाज तेज। मान लीजिए आपका फोन आ गया, दत्ता साहब का फोन आ गया, रवि जी का फोन आ गया, ऐसे उंगली करेंगे, आवाज धीरे। अब फोन उठाएंगे कैसे? उसके लिए भी फोन को टच करने की जरूरत नहीं है, एक उंगली दिखाओ, फोन अपने आप हो जाएगा। और फोन बीवी का आ गया तो डर लगता है, तो ऐसे करोगे कट जाएगा। तो अच्छा है, ये बढ़िया डेट से बड़े खुश हैं, क्योंकि अभी तक तो बीवी के इशारों के उंगलियों पर नाच रहे थे। अब एक गाड़ी मिली है जो हमारी उंगलियों पर नाचती है, तो अच्छा है ना, कुछ तो हमारी उंगलियों पर भी नाचे ना। तो अच्छी है ऐसी गाड़ी लेना। यहाँ पर जब 100 बीबी करते हैं, ऐसा जो मिलता है ना 100 बीबी करने पर, तो बहुत सारा सामान मिल जाता है। मोदी केयर का सामान बड़ा सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है, तो 2-3 थैले भर जाते हैं। अब वहाँ पर जाते हैं तो गाड़ी मिट्टी में खड़ी होती है, रोड पे भी मिट्टी होती है, तो नीचे रखो डिक्की खोलने के लिए तो खराब हो जाता है। तो डिक्की के पास जाओ, ऐसे करो पैर को, डिक्की अपने आप खुल जाती है। अब जाकर ऐसे करना मत, क्योंकि उसके लिए ना जेब में चाबी होनी चाहिए। ये चाबी लेकर जाओगे तो अपने आप खुल जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी आए और डिक्की खोले और तो कुछ भी लेके चल जाए। तो अच्छी है ऐसी गाड़ी। कितने लोग लेना चाहेंगे? पक्का? पता क्या करना होता है? मैंने क्या किया था, शॉर्ट में बता देता हूँ। आगे मेरे को किसी फंक्शन पे जाना है, शॉर्ट में बता देता हूँ।
मैंने भी जाना था। आपने भी जाना? मतलब लंबा बताऊं? शॉर्ट में बता देता हूँ। इस सक्सेस के लिए आपको एस को याद रखना है। एस का मतलब क्या होता है? सक्सेस। एस का मतलब है सक्सेस, और एस सक्सेस हम आपको कौन दे रहे हैं? समीर मोदी जी। समीर मोदी जी का दिल बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, एक ही इंडस्ट्री में एक ही कंपनी के अंदर उन्होंने केयर लगाया, मोदी केयर। आज जब मैंने ज्वाइन किया था 150 प्रोडक्ट थे, आज 700 प्रोडक्ट हैं। आज आप एक शानदार मोदी के लाइफस्टाइल ऑफिस में बैठे हैं। जब हमने ज्वाइन किया था 16A के अंदर एक छोटा सा ऑफिस था, उसके अंदर 15 लोगों का हॉल था, जिसमें एसी भी नहीं चलता था। बाद में एसी था पुराना सा, उसको ऑन करते थे, लेकिन जब मीटिंग होती थी ऑफ करते थे, आवाज करता था घर। ठीक है ना? तो ऐसे ऑफिस में हमने काम शुरू किया था। बस हमने विश्वास था समीर मोदी जी का, जो चाह रहे थे कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग, जिनके घर में लंबी लंबी मर्सिडीज BMW नहीं होती, जगुआर नहीं होती, उनके सपनों को पूरा किया जाए, और वो भी आजादी के साथ। ये नहीं कि सपनों के लिए जिंदगी भर काम करते रहो और बुढ़ापे तक काम ही करते रहो, ठीक है ना? फिर जिंदगी को जिएंगे कैसे? तो वो आजादी के साथ कि भैया कुछ टाइम काम करो, 3-5 साल लगकर काम करो, उसके बाद आजादी है कि हफ्ते में 2 दिन काम करो, हफ्ते में 3 दिन काम करो। अब मैं काम करूं या नहीं करूं, घर में 20 लाख रुपए आ जाता है। अच्छा है या बुरा है? 150 प्रोडक्ट है, आज 700 प्रोडक्ट है। हर चीज मोदी के लेकर आ रहा है। जैसे अब ओट्स आने वाले हैं, अब मेयोनीज आने वाली हैं, अब केचप आने वाला है, अब रेडी टू कुक प्रोडक्ट आने वाले हैं। बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ पर बिजनेस करती हैं। अब उनको चिंता नहीं है पीछे हस्बैंड क्या करेंगे, भाई क्या करेंगे। उनसे बोलना वो रेडी टू कुक पड़ा हुआ है, राजमा अपने आप बना लेना। क्या करना है? सिर्फ गरम करना है, बन गया। कोई मसाला नहीं डालना, कोई कुछ नहीं करना। रेडी टू कुक चावल, मतलब चावल तैयार। ठीक है ना? तो फायदा होगा या नहीं होगा? तो हस्बैंड अपने यहाँ पे ही सब्जियां बना के खा रहा होगा और आप मीटिंग अटेंड करते रहना। तो ऐसे ना बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चावल आने वाले हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हर महीने आपको मिलेंगे। तो पहला तो विश्वास किस पर करना है? सक्सेस चाहिए ना? सक्सेस किससे होती है? एस। तो पहला एस समीर मोदी जी। दूसरा एस अपने सपने पर विश्वास करना है। ये नहीं कि सपना छोटा ही लेना है, बट छोटे तो आज तक हर बंदा कहता है उतने पैर पसारो जितनी बड़ी चादर हो। किसी ने ये बताया कि भैया चद्दर का साइज बड़ा कर दो ना, अपने आप ही पूरे पैर पसारो। चद्दर का साइज का मतलब है इनकम बढ़ा लो ना। जरूर थोड़ी है कि पैर को ही सिकोड़ना है, इनकम बढ़ जाएगी, सारे सपने पूरे करो ना। फिर तो कोई भी नहीं कहता, कोई बड़े बुजुर्ग नहीं कहते कि भैया सब इनकम मत बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, सारे सपने पूरे करो। तो इनकम बढ़ाने में कंस्ट्रेंट क्या होती है? हमारी पढ़ाई। इंजीनियर है, इतने की सैलरी लगेगी, डॉक्टर है, इतना कमाएगा, सीए इतना कमाएगा। किसने कहा है यार? इंसान है, इंसान कुछ भी कर सकता है। कितने अनपढ़ों ने बड़ा बड़ा बिजनेस कर दिया, और कितने लोगों ने कम पढ़ाई के अंदर ही इतिहास रख दिया। कौन कहता है कि हम कम ही कमाएंगे? सच सच बताओ, सपनों पे कितना टैक्स लगता है? पकड़ो इस लेडी को, ये तो मर्सिडीज की बातें करती है। कभी कोई जेल में डालता है? नहीं डालता। तो काहे को सोचना है कि भैया हम 5 लाख की गाड़ी लेंगे। यस, शुरुआत में 5-10 लाख की गाड़ी लेंगे, लेकिन आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 7 साल बाद BMW आएगी, जगुआर आएगी, मर्सिडीज आएगी, कुछ जो भी आपके सपनों की गाड़ी आएगी ना। क्यों नहीं बड़ा सोचे? तो दूसरा एस पर मैंने काम किया, सपने पर कभी समझौता नहीं किया, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। जब भी मैंने सोचा, इसलिए मैंने नौकरी छोड़कर बिजनेस किया। वहां पर लगा सपने पूरे नहीं हो रहे, इंजीनियर हूं, अच्छी नौकरी कर रहा था, विदेश भी जा रहा था नौकरी में। फिर मैंने क्यों नौकरी छोड़ी? मुझे मालूम था नौकरी का मतलब होता है नौकर। जितना काम करेंगे फायदा किसको होगा? मालिक को। नाम था मनोज मलिक, बनना चाहता था मालिक। तो बिजनेस कर दिया। उस बिजनेस में भी लगा कि भैया 8-10 लाख रुपए लगाकर बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता, और शायद करोड़पति बनेंगे जब बच्चे बड़े होंगे और यही बिजनेस संभालेंगे। अगर नहीं संभाला तो भाई नहीं संभाला तो, और अगर संभाल भी लिया और हम 70 साल में अमीर बनेंगे, मजा क्या है? जी बिजनेस शुरू किया था 9 साल पहले मोदी के साथ में। एक चीज समझ ली थी कि यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो सपने देखना शुरू किया, उनको लिखना शुरू किया, उनको गोल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। गोल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि 22 में क्या चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मेरे को कार कमानी है, या मेरे को 5 लाख रुपए कमाना है, या 10 लाख कमाना है।
22 में कितना, फिर 23 में कितना, उसको गोल में कन्वर्ट करके लिखा, डायरी में लिखना शुरू कर दो। गोल बुक ले लो अपने आप लाइन से, गोल बुक में लिखना शुरू कर दो। दूसरा काम क्या किया, सपनों पर विश्वास, और सपने नहीं रखे उनको क्या किया, गोल में कन्वर्ट कर दिया। क्या फर्क होता है सपने और गोल में, गोल के अंदर रिटर्न में डेट लिखी होती है और उसकी प्लानिंग होती है कि मान लीजिए आज हम 1000 कमा रहे हैं, 5000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, और 22 में कमाना है 50,000 या 22 में कमाना है 1 लाख। लिखो ना यार। मैंने पहले दिन इस बिजनेस को बहुत ज्यादा नहीं जानता था, फर्स्ट डे मैंने अपने घर में विजन बोर्ड पे लगा दिया था 1 साल में 1 लाख, दूसरा लगा दिया था 5 साल में 5 लाख, तीसरा लगा दिया था 10 साल में 25 लाख। अब 10 साल तो पूरा नहीं हुआ, 9 साल हो गए हैं, 25 लाख नहीं आया, 20 आ गया तो 25 भी आया। तीसरा एस जो किया वो था कि सपने पूरे कैसे हो सकते हैं। आप में से किसी ने पढ़ाई की है, सबने की होगी, ठीक है। बच्चा इंजीनियर बनता है, बच्चा डॉक्टर बनता है, सिर्फ बोलने से हो जाएगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या साथ में उसको कहीं ना कहीं एडमिशन कराना पड़ता है जी। एडमिशन पहले वो स्कूल जाता है, उसके बाद कॉलेज में जाता है, 4 साल 5 साल पढ़ाई वहां भी करता है, टोटल 20 साल 21 साल 22 साल तक पढ़ाई करता है। या तो इंजीनियर बन जाता है, या डॉक्टर बन जाता है, या सीए बन जाता है, या पायलट बन जाता है, या बिजनेसमैन बन जाता है, कुछ तो करता है ना जिससे उसके घर में इनकम आती है। लेकिन बिना एजुकेशन के क्या कोई बंदा है डॉक्टर बन जाएगा? तो इसकी पढ़ाई कब की थी? बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई की नहीं, तो बचपन से आज तक पढ़ाई नहीं की तो कहाँ पर पढ़ाई होगी? मीटिंग्स में। तो एक सिस्टम होता है, हमारे बहुत सारे सिस्टम है, हमारी टीम ने लगभग 21 सिस्टम डेवलप कर दिए हैं। आज 21 सिस्टम में से सिस्टम में 2 सिस्टम बता रहा हूं आपको। पहला सिस्टम 1 to 4 मीटिंग्स, 2 ट्रेनिंग्स, 1 सेमिनार, कंटिन्यूस 1 साल तक का। 4 मीटिंग आपकी चॉइस। यहाँ पर हर सैटरडे को मीटिंग होती है दत्ता सर? जी सर। हर सैटरडे क्या टाइम है? 3:30 बजे हर सैटरडे को ट्रेनिंग होती है। आप 6 दिन कुछ भी करो, सैटरडे यहाँ पहुंचो 3:30 बजे, ठीक है ना। कितनी देर के लिए? वही 1.5 घंटा 2 घंटा। एक बार ये आदत बना ली, वीक में कितनी देर लगेगी? 2 घंटे। महीने में कितनी देर लगेगी? 8 घंटे। 2 ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू कर दो। आप में से कितने लोग सुंदर रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते तो हाथ क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, सुंदर रहना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्यूटी की ट्रेनिंग हर मंगलवार को शुरू होने वाली है 3 बजे, हर मंगलवार दिसंबर से। पूरे इंडिया के 2 ऑफिस चुने हैं, एक राजौरी गार्डन दिल्ली में और एक फरीदाबाद का ये वाला। हर मंगलवार को 3 बजे दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू होगी। कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? हर बुधवार को 3 बजे ट्रेनिंग शुरू हो रही है। कितनी ट्रेनिंग हो गई? हर हफ्ते की 2, ठीक है। प्लस आपके अपलाइन भी बीच में बताएंगे कि कब कब और ट्रेनिंग है। तो आपकी मर्जी कितनी का अटेंड करनी है, लेकिन 2 अटेंड जरूर कर लेना भाई। 4 मीटिंग, 2 ट्रेनिंग, 1 सेमिनार। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम हो, जैसे अभी दत्ता साहब ने, दिग्विजय ने, अक्षी ने मिलकर एक प्रोग्राम किया था लीला में दिल्ली के अंदर। कोई गया था? मजा आया था? देखा था? तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है जिसके अंदर 5 स्टार होटल होता है, ऑडिटोरियम होता है, महीने में एक भी होता है ना, उसकी टिकट जरूर ले लेना। अब तो मैं टिकट नहीं लूंगा। कमाना कितना है? करोड़ों रुपए। कमाना कितना है? लाख रुपए, 5 लाख रुपए। जेब से 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं निकलेंगे तो भैया स्कूल में बच्चों को भेजना भी छोड़ दो ना। क्यों भेजते हैं? पैसा लगता है भाई। विश्वास क्या होता है? स्कूल जाएगा तो कुछ बन जाएगा। तो अपने पर भी विश्वास रखो ना। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में जाएंगे तो कुछ ना कुछ हम भी बन जाएंगे। टोटल महीने का कितना लगा? लगभग 15-16 घंटे। 4 मीटिंग 8 घंटे, 2 ट्रेनिंग 4 घंटे, 1 सेमिनार 3 से 4 घंटे, टोटल 15-16 घंटे। महीने का 15-16 घंटे अपने आप को डेवलप करने के लिए, इस बिजनेस में टॉप तक जाने के लिए क्या ज्यादा है? महीने के 15-16 घंटे हो सकता है ना? कितने लोग आज के, अच्छा आपको ये फॉर्मूला भूल भी नहीं सकते क्योंकि एक गाना आया था अनिल कपूर का गाना, याद होगा? 1 2 का 4 2 का माय नेम इज सिस्टम। दिल से आवाज आई है ये, दिल से। तो क्या नाम है आपका?
रिया, तो रिया जी का इस सिस्टम पे इतना विश्वास है कि दिल से आवाज आई है, तो इनका तो जीवीडी बनना पक्का है। और दूसरा जो सिस्टम है वो है हमारा डेली वन। रोज एक एक्शन जरूर लो। अगर आप फुल टाइम भी बिजनेस कर रहे हो, एक प्लान रोज दिखाना है, एक को प्लान और डेमो रोज दिखाना है। किसमें? चाहे तो अपने लिंक में, चाहे अपनी टीम के लिंक में। अपना मीटिंग नहीं दिखाई, अपनी टीम के लिए मीटिंग कर दी, कोई होम मीटिंग कर दी, कोई 1-on-1 मीटिंग कर दी, कोई होटल में कर दी, किसी के घर में कर दी, अपने घर में कर दी, ऑफिस में कर दी। रोज कितनी? एक। और अगर आप पार्ट टाइमर हो तो रोज एक एक्शन जरूर लेना है। चाहे किसी से फोन पे बात कर लिया, चाहे हमने किसी को प्रोडक्ट दिखा दिया, चाहे प्रोडक्ट की डेमो दिखा दी, चाहे किसी को प्लान दिखा दिया। ठीक है, अगर ये एक एक्शन रोज करते हैं, डेली वन का एक प्लान करते हैं, तो महीने में कितने दिन होते हैं? 5 दिन छुट्टी ले लो, बाकी कितने रह गए? 25। 4 महीने में कितने हो गए? 100 दिन में 100 प्लान हो जाएंगे। मतलब 4 महीने में कितने प्लान हो जाएंगे? 100। अब मान लीजिए 100 में से आपको लगता है कि सारे के सारे लोग ज्वाइन कर जाते हैं 100 में? No. कितने ज्वाइन हो जाएंगे? 2 100 में से 10। 100 में से 10। एक बार 100 प्लान दिखा कर देखिएगा, या उनको यहाँ पर बुला के जाइएगा। 100 में से लगभग जो एवरेज आती है ना मोदी केयर में, वो 50 से लेकर 80-90 के बीच में आती है। मैं मानता हूँ 40 लोग, उससे कम। ठीक है, अब जो 40 है, मैं कह रहा हूँ 20 लोग प्रोडक्ट ना भी लें, बाकी कितने रह गए? 20 में से 16 लोग सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं, बाकी कितने रह गए? 4 ये बिजनेस कर लें बस। 100 में से कितने? आपने कहा ना 10, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 4 कर लें बिजनेस बस। कितने? बाकी सिर्फ यूजर बने रहे। ठीक है, वो भी कितने? 16। ये नहीं कि 100 में से 100 में से सिर्फ 16 लोग प्रोडक्ट यूजर, 4 लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। उन 4 को भी एक ही चीज सिखानी है, डेली वन। अगर ये काम आज से आपने करना शुरू कर दिया और आप अकेले हैं, डेली वन की एक बुक, रवि की एक बुक दिखा दो मेरे बैग में प्लीज। अगर डेली वन की ये बुक भरना शुरू कर दिया, और ये जो 4 लोग आएंगे 4 महीने के अंदर, उनका भी भरवाना शुरू कर दिया, अगर आज आप नए भी है ना, नए 1 साल के अंदर आपका चेक 1 लाख रुपए महीना हो जाएगा। कितना हो जाएगा साल में? 1 लाख रुपए। अब चॉइस आपकी है, या तो पहले किसी और को लाख रुपए कमाने दो, तब विश्वास कर लेना। दूसरा तरीका है खुद आज से शुरू हो जाना और डेली वन को भरना शुरू कर देना। तो 2 फॉर्मूले मैंने बता दिए, 2 सिस्टम बता दिए। 21 सिस्टम है, 21। कोई एक भी पकड़ लेना, कोई एक सिस्टम भी, वही सिस्टम आपको जीवीडी बना लेगा। ये डेली वन की बुकलेट है। जिस बंदे को प्लान दिखाना है, घर में आकर एक छोटा सा काम करना है, ये भर देना है। इसको भरने में 2 से 3 मिनट और लगेंगे। उसका नाम, उसके सपने, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी मैरिज एनिवर्सरी, और साथ में अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो कौन से प्रोडक्ट ले लिए, नहीं ज्वाइन किया तो रीजन क्या। बस ये चीज आपको ना भूलने नहीं देगी उस बंदे को। मैंने अभी तक डायरी में लिखना शुरू किया था, और अब मैं इसमें भरता हूँ। और जितने लोगों ने ये भरना शुरू किया, सबकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई, सबकी। ये बहुत नया टूल है, लेकिन जिसने भी करना शुरू कर दिया, सब कह रहे हैं मैजिक काम हो रहा है। तो डेली वन एक करना शुरू कर देना। उसकी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, लगभग आधे घंटे की है, लेकिन आप खुद कहोगे वो कैलकुलेशन देखने के बाद, मेरा तो 1 लाख रुपए आ गया। मैं कह रहा हूँ आप आधा भी काम कर लो, 2 साल में 1 लाख आ जाएगा, तो भी क्या हो रहा है? 2 साल में भी 1 लाख रुपए आता है। आपको कौन सा कहे कि नौकरी छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, कुछ और कर लो। बिजनेस और नौकरी के साथ साथ ये करते चलिए। तो कितने लोग हैं जो लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? पक्का? आवाज आई 2 लोगों की? कमाना चाह रहे हैं ना? तो 2 दिसंबर का महीना है, गोल बुक लीजिएगा, भरिएगा, और उसके अंदर सारे अपने गोल फिक्स कर लीजिएगा। लाख रुपए चाहिए तो क्यों, 2 लाख रुपए चाहिए तो क्यों, ठीक है। करना कैसे है वो चिंता मत करना, आपके अपलाइन ट्रेनिंग्स में, मीटिंग में आपको सब समझा देंगे। पर ये 3 है, भूलना मत। समीर मोदी जी पर अपने से ज्यादा विश्वास करना, अपने सपनों पर 101% विश्वास करना, और सिस्टम को पकड़े रहना। और सारे सिस्टम भूल जाए तो ये जो मीटिंग वाला सिस्टम है ना, 1 2 का 4, 4 मीटिंग, 2 ट्रेनिंग, 1 सेमिनार, उसमें आते जाना, फिर सारे समझ आ जाएंगे। जैसे आज के सिस्टम में आप में से कई लोगों ने ये पहली बार देखी होगी, ठीक है ना। एक चीज नया पता चला ना, आपको आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में सारे सिस्टम समझ आ जाएंगे, और आपको लगेगा ये बिजनेस तो यूं आगे बढ़ेगा, यूं। ठीक है, तो आप में से कितने लोग हैं अक्षय की तरह जैगुआर चलाना चाहते हैं? पक्का? यस। डन है? तो क्या करना होगा? डेली।
ठीक है। तो जाने से पहले एक बात जरूर कहूँगा, आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, तो एक कहानी के थ्रू मैं एक बात करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा राज्य था, उसके राजा के ऊपर ना आक्रमण हो रहा था, और उनके राजा को पता चल गया कि एक बड़ा राजा जो कई जगह आक्रमण करके जगह को ले चुका था, वो उनके ऊपर हमला करने वाला है। तो वो राजा ने अपने सेनापति से कहा कि हमारे ऊपर 3-4 दिन में हमला होने वाला है। तो सेनापति कह रहा है, उन्होंने सेनापति से पूछा क्या करना है। सेनापति ने कहा भाई वो तो बड़ा राजा है, उसकी तो ज्यादा सेना है, उनको सरेंडर कर देते हैं। राजा को बात तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो भी सोचने लग गया मैं करूं क्या। सेनापति ने तो मेरे को ये बोल दिया है। वो वहाँ के संत के पास गए, वहाँ एक संत को बहुत मानते थे, संत के पास गए। संत ने कहा कुछ नहीं, अपनी तैयारी करो, जब आपको पता ही चल गया तैयारी करो और शुरू हो जाओ, आप भी हमला करो, लड़ो उनसे। वो कहते नहीं, सेनापति ने तो कहा है कि हार मान लेते हैं और सरेंडर कर देते हैं। कहते सेनापति को जेल में डाल दो, ऐसे हार थोड़ी माननी है। उन्होंने कहा फिर मेरा सेनापति कौन बनेगा। कहते मैं बन जाता हूँ। अब राजा के पास ऑप्शन नहीं थी और संत को बहुत मानते थे। संत से कहा आप क्या बन जाओ, सेनापति बन जाओ। सेना के लिए उन्होंने कहा कि कल शाम की तैयारी कर लो, कल शाम को यहाँ से कूच करेंगे, वो 4 दिन बाद हमला करेंगे, हम कल निकलते हैं, परसों हमला कर देंगे। तो थोड़ा सा दूर था राज्य, तो उन्होंने कहा परसों हम हमला कर देंगे, कल निकलेंगे। अगले दिन संध्या में वो लेकर चला गया। रास्ते में एक मंदिर आया, तो सेनापति ने कहा, वो संत ने कहा कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं ना बातें करता हूँ भगवान से ना, तो मैं उनसे पूछ कर आता हूँ हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे तो आगे चलेंगे, नहीं तो वापस चल देंगे। तो सेना ने कहा ठीक है। तो वो वहां से वापस आया संत, वो कहते हैं कि भगवान ने मेरे से कहा है कि अगर अंधेरा होने पर यहाँ पर रोशनी हो जाए तो आप जीत जाओगे। तो हम क्या करते हैं, रात होने वाली है, यहीं पर ही डेरा कर लेते हैं और कल सुबह कूच कर लेंगे। ठीक है। तो रात जैसे ही हुई वहां पर रोशनी आ गई। रोशनी आ गई तो सब बंदे बड़े खुश। उसने संत ने कहा हम तो पक्का जीतेंगे, भगवान ने कह ही दिया। अगले दिन बहुत जोश के साथ गए और 3 दिन में उनको हराकर वापस, बड़े खुश। सेना वापस आ रही थी, उसी मंदिर के पास रुकी, कह रहे कि संत महाराज जी चलते हैं और धन्यवाद करते हैं। वो कहते चलो चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद हो गया। वो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, भगवान से आप बात करते हो, भगवान ने कहा था आप जीत जाओगे, रोशनी हो गई थी। कहते रोशनी पता कैसे हुई थी। सेना ने कहा कैसे। कह रहे मैं वहां दिया जलाकर आया था, मैं जैसे ही आया था उस समय रोशनी थी तो दिखाई नहीं दी रोशनी, जैसे अंधेरा हुआ रोशनी दिखाई दे गई। कह रहे भगवान तो आपके अंदर बसा हुआ है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान तो आपके अंदर बसा हुआ है, फिर भी आप डर रहे थे। और जब भगवान अंदर है तो डरना का है, जो सोचा है वो हो सकता है। तुम्हें विश्वास हो गया कि भैया हम हरा सकते हैं, तुमने हरा दिया। जब तक तुम डर रहे थे तब तक तुम्हें मालूम था कि हम हार जाएंगे। तो भैया कुछ मत करो, सिर्फ अपने अंदर के भगवान को जगाओ, अपने अंदर विश्वास रखो। अंदर से जब आवाज आएगी ना कि ये सपना पूरा हो सकता है, अंदर से आवाज आएगी ना कि भैया मुझे मोदी केयर के अंदर टॉप तक जाना है, अंदर से आवाज आएगी कि मुझे लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए चाहिए, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। उस दिन आपको कोई भी व्यक्ति टॉप तक जाने से नहीं रोक सकता। और जब तक आप शक करते रहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, अरे भैया समझो ना, जब समझोगे तो पता चल जाएगा ये मैथमेटिक्स है, गणित है। बाकी जगह प्लस होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। हमारी 10 की टीम 10 की 10 10 तो 100 की 10 की टीम 1000। अब 1000 लोग सामान ले रहे हैं, हमारे बीवी बन रहे हैं, मतलब पॉइंट्स बन रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। जिस दिन ये बिजनेस पूरा समझ आ गया, आपको समझ आ जाएगा हमारे घर में चेक हजारों से लाखों, लाखों से फिर करोड़ों रुपए तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो विश्वास है? yes! तो बनेंगे जीवीडी? yes! चलाएंगे BMW मर्सिडीज? yes! करेंगे अपने सपनों को पूरा? yes! अपने लिए, मेरे लिए? अपने लिए। ये सही जवाब दिया आपने। ना तो आपने दत्ता साहब के लिए, ना दिग्विजय के लिए, ना अक्षय के लिए, ना आपने अपने के लिए, किसी के लिए सपने पूरे करने, किसके लिए पूरे करने हैं? अपने लिए। तो आर यू रेडी? एक नारा और लगाएंगे, मैं कहूंगा डेली, आपने क्या कहना है? हाँ, डेली डेली डेली। मजेदार बात बताऊं, भीड़ में शोर मचाना, हाथ खड़ा करना सबसे
अब जो आपने बोल दिया डेली 1, अब ये करके दिखाना है। और वही फिर लाइन वही मैं बोल रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। और जाते समय आज की रात की प्रतिज्ञा आपने करनी है। रात को 10 बजे सो या 12 बजे सो, प्रतिज्ञा पहली करनी है। मोदी अपने आप से क्वेश्चन करना है, फिर प्रतिज्ञा करनी है। पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, मोदी केयर जो भारतीय कंपनी है, जिसमें हर महीने नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिसके मालिक बहुत अच्छे हैं, जिसमें हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, जिसमें हमारे भी सपने पूरे होंगे, जो हर जगह ऑफिस खोल रहे हैं, दिसंबर के अंदर 7 नई ऑफिस खोल रहे हैं। मोदी केयर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, अपने सपनों के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चाचा आकर कहेगा मर्सिडीज ले आओ, पैसे मैं दे देता हूँ। या दोस्त आकर कहेगा फॉरेन घुमाओ, मैं पैसे दे देता हूँ। या बच्चों को नंबर 1 स्कूल में पढ़ा दो, मामा आकर कहेंगे मैं पढ़ा देता हूँ। ऐसा होगा? नहीं होगा। तो अपनी फैमिली के सपने हम पूरा नहीं करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ऐसा ना हो 2025 आ जाए, जो आए है, ठीक है ना। दिल्ली में लाख लोगों का सेमिनार हो रहा होगा, लाख लोग एक शानदार जो होता है ना स्टेडियम में हो रहे होंगे, और वहां पर हम जा रहे होंगे। यहाँ से जाती है मेट्रो, मेट्रो में अपने बेटे या बेटी के साथ में, या अनमेरिड है तो मम्मी या पापा के साथ में जा रहे होंगे, और सीट तो मिल जाती है या खड़े होंगे? सीट मिल जाती है, खड़े ही होते हैं, सीट कहाँ मिलती है। तो जा रहे होंगे, अचानक जब आप ऊपर से जा रहे होते हैं तो नीचे से रोड भी जा रही है, अचानक एक शानदार सी वहां से BMW जा रही होगी, और आप देखेंगे आपके अपलाइन उस गाड़ी को चला रहे थे, ठीक है। आपका बेटा या बेटी क्या कहेंगे? मम्मी, या क्या कहेंगे? पापा, ये बताओ 27 नवंबर 2021 को आप कहाँ हैं? 27 नवंबर क्या कब था? अच्छा, आज है। आप कहोगे हम तो मोदी के लाइफस्टाइल सेंटर में थे। तो वो कहेंगे उस दिन आप समझ लेते तो वहीं पर तो हमारे अपलाइन बैठे थे, वो उस दिन बाइक पर आए थे, और आज देखो BMW चलाकर जा रहे हैं। उस दिन समझ लेते तो हम भी मेट्रो में खड़े होकर थोड़ी जाते, हम भी तो मर्सिडीज। मोदी केयर मैं नहीं करना है, अपने सपनों को मैं नहीं पूरा करना है, और अभी से करना है, तो दोस्तों कमिटमेंट कर लीजिएगा। नया साल शुरू होने वाला है, रोज काम कीजिएगा, छोटा या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। या नियम है हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में 5 दिन, तो 3 दिन या 5 दिन काम कीजिएगा, लेकिन कंटिन्यूस कीजिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा, सपने 100% पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच।